कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आपकी लर्निंग और अर्निंग के लिए आपके भाई ने एक से एक बेहतरीन वीडियो बनाई है जिसमें 1929, 1960, 2000, 2022 का क्रैश कैसे सेम है जरूर देखिए। क्या वॉरेन बफेट सर झूठे हैं, क्या है पूरा सच, ट्राइडेंट वर्सेस वेलस्पन, एक से एक बेहतरीन वीडियो। कहां बनेगा बॉटम, क्या है, हर चीज की एक से एक बेहतरीन वीडियो है। चैनल को अगर सब्सक्राइब रखेंगे तो सारी लर्निंग और अर्निंग आपको मिलती रहेगी। अगर मैं आज ऐसे कहूं कि आज खुश तो बहुत होगे तुम मार्केट में रिकवरी को देखकर, लेकिन याद रखें अभी जहां मार्केट है वहां पर क्यों रिकवरी हुई है यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में हम बताएंगे तेजी क्यों हुई है, आगे क्या करें, और साथ में मार्केट में तेजी होने में कितना वक्त लगेगा वो भी 8 चार्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक बिग प्रीमियम एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे परिवार के लिए, तो लास्ट तक ध्यान से देखें और बिजी हो तो अभी नहीं बाद में देखें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका पूरा फायदा ले सकेंगे। देखिए आज अगर सेंसेक्स में जो तेजी हुई है 1300 पॉइंट की, निफ्टी 400 पॉइंट की, रीजन जो मीडिया में कहा जा रहा है वो फिर मैं अपनी बात करूंगा। कहा जा रहा है यूएस और वेस्टर्न पावर सबने, जो यूरोपियन कंट्री है, मिलकर रशिया पे बहुत ही ज्यादा सख्त बैन लगाए हैं, सैंक्शन लगाए हैं, बहुत सारा जो इंपैक्ट आ सकता है जिसके कारण मार्केट में रिकवरी हुई है। लेकिन मेरा पर्सनल रीजन बहुत साफ और सुथरा है जिससे आप एग्री करोगे। सारे ट्रेडर, सारे इन्वेस्टर भाई ने समझ लिया कि कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा। बाहर से बैठ के जितनी बात बना ले, बाहर से रसिया पर जितना बैन डाल दे, बस उतनी ही कहानी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सब जानते हैं जो बिग इकोनॉमी वाली कंट्री होती है उस पर इस तरह के बैन सिर्फ शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डालते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं। क्योंकि इस तरह के बैन जो छोटी इकोनॉमी वाली कंट्री होती है उस पर इंपैक्ट आता है, क्योंकि वो खुद ही ग्रोइंग नहीं होती है, ऊपर से ऐसा आकर उनके लिए कोड में खाज वाली काम हो जाती है। तो मार्केट इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है, इसलिए मार्केट रिकवर कर रहा है। लेकिन अब जैसे कल आपने सुना कि रशिया ने परमाणु बम अलर्ट एंड ऑल दैट वाली स्टोरी आपने सुनी, तो अब क्या इससे सिर्फ नॉइज क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है। तो इन सब के पैनिक क्रिएशन में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। अब एक जो मोटा मोटा इवेंट था वॉर का, जो 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, बट फाइनली समरी निकल के एक ही आई कि कोई उस कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाहर की कहानी है। अब हमारे लिए बिग इवेंट मार्च में है, फुल एक्शन से भरपूर मूवी की तरह। LIC का IPO, यूपी का इलेक्शन रिजल्ट और फेड इंटरेस्ट रेट, तीनों एक से एक बढ़कर हैं, जिसमें फेड इंटरेस्ट रेट तो सबसे बड़ा है। तो ये सब वो बिग इंपैक्ट है जो नेक्स्ट एक्शन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। यानी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अब ये मार्च अगला महीना होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही वॉचिंग मोड में है। यहां पर साथ में हमें यह ध्यान देना है कि ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑयल प्राइसेस किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल, ब्रेंट, सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये किस तरीके से हो रहा है। लेकिन एक चीज तय है जो पिछले 2-3 दिन से मैंने लगातार बतानी शुरू की है और मार्केट में रिकवरी होनी शुरू की है, और इसीलिए मैंने आज आपको वीडियो के शुरुआत में वीडियो दिखाई कि कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाई ना 2-3 दिन वाली, जहां पर मैंने क्लियर कहा पैनिक की नीड नहीं है और मार्केट वहां से रिकवर मोड में है। तो वहां पर क्लियर कट है कि जो करेक्शन है वो इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सरे हुए स्टॉक में नहीं, क्वालिटी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में, गुड बिजनेस स्टॉक में जो आपको पैसा दे सके। यहां पर स्टडी साफ साफ कहती है $10 पर बैरल जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई 0.5% के अराउंड इंक्रीज होती है, जो मेजर इकोनॉमिक्स है वहां पर। और वहीं पर जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर पे घटता है 0.1 से 0.2% के पास में। ये एकदम रियल फैक्ट है। वहीं पर अब हम कुछ डेटा को गौर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना
कि रिकवरी आपने जान ली कि क्यों हुई, पहला पॉइंट आपका बहुत क्लियर हो गया कि रिकवरी क्यों हुई, ये आपको बहुत क्लियर हो गया। एंड आई होप उसके बाद आपको डाउट नहीं बचा होगा कि आज की रिकवरी क्यों हुई। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मार्केट में तेजी होने में कितना वक्त लगेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर जितने भी हम जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं, चाहे वो क्रीमिया एनेक्सेशन ऑफ 2014 हो, इराक का वार हो, अफगानिस्तान का वार हो, यहां पर जो डेटा फैक्ट कहता है, डेटा फैक्ट बार बार वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डेटा फैक्ट का मतलब है मार्केट में लाइव प्रूफ वो हुआ उस कंडीशन में। तो निफ्टी 50 अगर बुल मार्केट में रहती है तो मोस्टली 30 to 35% के पास करेक्ट होती है, और वहां पर जो बॉटम फॉर्मेशन है उसमें 4 से 6 महीने का वक्त लगता है वॉर क्राइसिस में। एकदम सिंपल बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 30 to 35% के पास में बुल मार्केट में करेक्ट करती है, और रिकवरी और जो बॉटम फॉर्मेशन होता है वहां से रिकवरी में मोटा मोटा 4 से 6 महीने का वक्त लगता है वॉर क्राइसिस में। ठीक है, कोई एक दो घटना ऐसी हुई है जिसमें 1 और 2 साल लगे हैं, वो एक सेपरेट है, बट मोटा मोटा मेजोरिटी कहां पे है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक है वो ये है, अगर एक लॉन्ग टर्म का सिनारियो देखा जाए, शॉर्ट टर्म का नहीं, तो जब भी 30 to 35% का जो करेक्शन आया है निफ्टी में, वो निफ्टी 50 के लिए एक जैकपॉट रहा है, क्योंकि वहां से निफ्टी ने जो लो लगाया था 145% की तेजी की, 145% की तेजी की, यानी जैकपॉट से कम नहीं है। आप लोग यही बिना एजुकेशन के सबसे ज्यादा डरते हो, अरे यार इतना गिर गया, जीरो ना हो जाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप एजुकेशन के साथ पैसे लगाएं, मार्केट हिस्ट्री को देखें, मार्केट चीजों को समझें, तभी सबसे ज्यादा फायदा आप ले पाएंगे। और हम जब इन्वेस्टर हैं तो हम यहां से सिंपल 5 साल सोचते हैं, तो सिंपल 5 साल में आपको एक मोटा मोटा दिमाग से क्या लगता है, इंडिया यहीं रहेगा, पीछे हो जाएगा, कंपनियां पीछे हो जाएंगी, या जो अच्छी कंपनियां हैं वो आगे निकल जाएंगी। तो बस अच्छे कंपनियों में पैसे, और ऐसी गिरावट में तो अच्छी कंपनियां बम्पर रिटर्न देती हैं, क्योंकि एक तो वो आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि बड़ी होती हैं, और वैसी बड़ी कंपनियां जब गिरती है ना तो उनकी रिकवरी जबरदस्त, धमाल, बेमिसाल होती है। आप अगेन हिस्ट्री से चेक कर सकते हो। मैं तो बार बार कहता हूं, ऐसे करेक्शन में बिग कंपनियां लाइक अ जैकपॉट, वहां पर स्मॉल कंपनियों की जगह बिग कंपनियों की रिकवरी धमाका होती है। आप कभी कभी रिजल्ट उठा के देख लेना। अभी तक मोटा मोटा 15% का करेक्शन हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, आपको मैंने बताया, अब वहां पे मैं चार्ट पे चलता हूं और उसको आपको दिखाता हूं और बताता हूं। यहां पर 1 by 1 चार्ट है। गल्फ वॉर जिसमें 36% की गिरावट हुई है, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है। वॉर के बाद की कहानी, रिकवरी 6 मंथ में हुई। मार्च 1992 राइज 312%। ध्यान से। नेक्स्ट है क्रीमियन क्राइसिस जिसमें 6% का फॉल हुआ, रिकवरी में 4 महीने लगे। उसके बाद इराक वॉर है, 16% की गिरावट हुई थी, रिकवरी में 6 महीने लगे, और शार्प रैली हुई। ये समझिएगा, रैली बहुत शार्प होती है, ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने का। अफगानिस्तान वॉर अक्टूबर 2001 में। अब जैसे कि मैंने एक चीज क्या बोला था, मैक्सिमम टाइम रिकवरी होती है, 1 से 2 टाइम में वक्त लगता है। तो अब ये देखो, इसमें वक्त लगा। उसके बाद देखिए यूपीए विक्ट्री, उससे पहले 35% का फॉल था, और उसके बाद रिकवरी 1 ईयर हुई, शार्प रैली। ब्रेक्सिट क्राइसिस, फॉल आपके सामने है 25% का, उसके बाद क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त। कोविड 37% गिरा, रिकवरी 11 मंथ में इतना बेहतरीन कि इंसान का दिल खुश हो जाए, इंसान को मजा आ जाए। उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस, जहां पे अगेन 64% की गिरावट है, और उसके बाद अगेन रिकवरी बहुत जानदार। तो इस तरीके से ये कई सारी कंडीशन है जो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, भाई गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं 5 साल के विजन से, वहां पे शर्त सिर्फ एक, क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक और क्वालिटी स्टॉक। अगर आप इधर उधर के सस्ते शेयर में जाएंगे, आप
परेशानी में आ जाएंगे। ओके, इसी डर को निकालने के लिए ये क्रैश वाला, यहां पर मार्केट कितना गिरेगा, एक के बाद एक वॉर स्टार्ट क्या करें, हाउ टू हैंडल पोर्टफोलियो, एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई कि हमारे परिवार को दिक्कत ना हो और इधर उधर की कहानी सुनकर कहीं भी गलती से अपना पोर्टफोलियो ना काट लें। क्योंकि कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस समय हमारे परिवार छोटा था, बट जितने भी लोगों ने फॉलो किया पैसा कमाया। और आज के मौसम राइट कि कहीं डर के आप ना गड़बड़ कर दें। वहां पर अगर निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी ने जो अपना सपोर्ट है अब क्रिएट किया है 16,370 के पास का, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 16,900 और 16,100 और 15,900 का है। बट यहाँ पर रियल गेम होने वाला है इस लेवल के पास यानी 840 के पास। ये 840 और इसके बाद जब ये निकलेगा तो 17,000। तो ये लेवल देखना है कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है वो है 36,900 यानी 37,000 के पास का, और जो सपोर्ट लेवल है 35,490 के पास का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पोर्टफोलियो में एक काम करें, जो स्टॉक में बम्पर गिरावट हुई है और वो स्टॉक अपने पीयर ग्रुप से बम्पर गिरा है, उस स्टॉक को तो भैया अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें, क्योंकि उसको रिकवरी में बहुत वक्त लगेगा। और देखें कि क्या प्रॉपर किस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनवाया है। वहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करवाना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो ये एक सही समय है एसआईपी शुरू करने का। एसआईपी वर्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी थोड़ा थोड़ा लीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा। मार्केट कितना भी गिरता है आपका एवरेज होता चला जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आज की बिग लर्निंग अर्निंग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और पोर्टफोलियो बनवाना हो तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। एक स्मॉल फी देकर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू या बनवा सकते हैं। और इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं और सिर्फ इस गिरावट में नुकसान कर देते हैं। तो आज आपकी ब्लेसिंग मुझे लगती है, और अगर आप इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनकी ब्लेसिंग आपको लगेगी। थैंक यू सो मच।